राम जन्मभूमि आंदोलन का संघर्ष तो वैसे 500 साल पुराना है, मगर 1990 में एक बहुत बड़ा जन आंदोलन खड़ा हुआ। मुलायम सिंह की सरकार थी। मुलायम सिंह ने पूरे देश के हिंदुओं को चुनौती दे दी थी कि मैं अयोध्या में परिंदे को भी पर मारने नहीं दूंगा। लाखों की संख्या में राम सेवक, राम भक्त, कार सेवक वहां पहुंचे, तो वहां मुलायम ने अपने गुंडों के द्वारा, अपनी पुलिस के द्वारा निहत्थे कार सेवकों पर गोलियां चलवाई और उनकी डेड बॉडियों को पत्थरों से बांध बांध सरयू में डाल दिया, ताकि वहां ये ना पता लग सके दुनिया को कितने हिंदू, कितने कार सेवक मारे गए। वो दृश्य अपनी आंखों से देखा था। उसी दिन हमने भगवान राम के चरणों में बैठ के प्रतिज्ञा की थी, प्रार्थना की थी कि जब कभी दोबारा कार सेवा होगी, इस ढांचे को तोड़ करके जाएंगे। और उस प्रभु राम के आशीर्वाद से 6 दिसंबर 1992 को हम वहां पर गए, उस ढांचे को नेस्तनाबूद किया। और वहां पर जो ढांचा था, जहां बना हुआ, वो जमीन बिल्कुल ऐसे हो गई थी जहां पर कुछ कभी हो ही ना। मिट्टी तक उठा के ले गए थे कार सेवक, और हम तो डायनामाइट लेके गए थे, जो कि हमने प्रतिज्ञा कर रखी थी, इसे तोड़ना है, खत्म करना है। मगर प्रभु राम के आशीर्वाद से एक एक कार सेवक में हनुमान जी स्वयं आए हुए थे, और कार सेवकों ने अपने बल से उस ढांचे को नेस्तनाबूद कर दिया। आज प्रभु राम की कृपा से, हनुमान जी के आशीर्वाद से भव्य राम मंदिर का निर्माण होने जा रहा है। 28 साल मुकदमा चला, जेल में गए, और इस मुकदमे के दौरान बहुत से लोगों ने समय समय पर रोड़े अटकाने की कोशिश की। कपिल सिब्बल जो बहुत बड़े नेता हैं कांग्रेस के, इन्होंने तो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी, उस वक्त कहा था कि राम जन्मभूमि का फैसला 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद होना चाहिए। अगर यह फैसला पहले आ गया तो भाजपा को फायदा मिल जाएगा, मोदी जी को फायदा मिल जाएगा। मगर सुप्रीम कोर्ट ने नहीं सुनी, फैसला आया, और आज भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। राम मंदिर के निर्माण में हमारे बहुत से लोगों ने अपने बलिदान दिए हैं। रामचंद्र परमहंस जी, महंत वैद्यनाथ जी, अशोक सिंघल जी, बाल ठाकरे जी, ऐसे बहुत से नाम हैं जिन्होंने पूरे देश को राम जन्मभूमि के लिए, आंदोलन के लिए खड़ा हुआ। और आज जिस तरह से देश के कोने कोने से राम जी के प्रति भाव जाग रहा है, मगर आज भी राम विरोधी राम मंदिर के निर्माण का तो डट के विरोध कर ही रहे हैं। 22 जनवरी का भी विरोध कर रहे हैं। कुछ तो ऐसे लोग आज भी हैं, कहने को तो सिर्फ हिंदू हैं वो, मगर आज भी कभी हमारे रामचरित्र मानस पर टिप्पणी करते हैं, कभी हमारे मंदिर को, कभी हमारे सनातन को ढकोसला व्यापार बताते हैं। मगर आज लगता है कि जिस तरह से आज हमारे मोदी जी पूरे देश को साथ लेके चल रहे हैं, एक से एक कीर्तिमान स्थापित किए जा रहे हैं। धारा 317 हटाई गई, राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बन रहा है, और अगला जो हमारा लक्ष्य है वो है कृष्ण जन्मभूमि मथुरा। वहां भी ईदगाह बनी हुई है, उसको भी हटने का समय आ गया है। मुझे लग रहा है जो राम मंदिर बन रहा है वो खाली राम मंदिर नहीं बन रहा, राम मंदिर बन रहा है, हिंदू राष्ट्र का किला बन रहा है। और वहां से पूरे देश और दुनिया में राम राज्य का मैसेज जाएगा, राम राज्य की बहार जाएगी। हमारा भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा, हमारा भारत विश्व गुरु बन करके फिर से पूरी दुनिया को जीने और चलने का रास्ता दिखाए। ऐसा सब प्रभु राम की कृपा से हो रहा है और होना है। इसी दौरान बहुत सी घटनाएं घटी हैं, 15 दिन जेल में भी रहे हैं, कोई बात नहीं। राम जी ने हमें इस लायक समझा, कृपा की कि राम जी के लिए अयोध्या गए, बाबरी ढांचे को तोड़ा, जेल में गए, 28 साल मुकदमा चला, और आज राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। मैं समझता हूं हमारा ओ भाग्य है कि जो हमारे पूर्वज 500 साल में लड़े, 5 लाख लोगों ने बलिदान दिया, वो ऐसा भव्य पल नहीं देख पाए, मगर आज हम तोड़ने वालों में भी थे और बनाने वाले में भी हैं,
और हमारे सामने आज रामलला विद्यमान होने जा रहे हैं। जो भी लोग देश का 110 करोड़ हिंदू, पूरी दुनिया के लगभग 200 करोड़ सारे हिंदू आज जो राम का मंदिर का आज पुण्य काम हो रहा है, सब आज बड़े प्रसन्न हैं, बड़े ही आनंद में हैं। और हम तो भारत के हिंदू आज हमारे प्रधानमंत्री जी से ये मांग भी करते हैं कि जिस वक्त रामलला विद्यमान हो रहे हो, आप वहां रामलला को विद्यमान कर रहे हो, उस दिन पूरे देश में राष्ट्रीय पर्व का अवकाश होना चाहिए, छुट्टी होनी चाहिए, ताकि सभी लोग अपने अपने परिवारों के साथ बैठ करके अपने मंदिरों में, आसपास के घरों में उस पल का अवलोकन करें। राम जी के वहां से जो अयोध्या से चावल अक्षत आए हैं, उनके साथ हम सब लोग पूजा करें। पूरा देश, पूरी दुनिया 22 जनवरी को राममय हो जाए। कण कण में राम है, हर एक के मन में राम है, घर घर राम है। ये वातावरण 22 जनवरी से बन करके पूरी दुनिया में जाए, यही प्रार्थना प्रभु राम के आगे आज हम कर रहे हैं। मेरा ये सवाल है, क्योंकि आज जितने भी युवा हैं, सब लोग हैं, आज तो बहुत खुश है कि 2024 में श्री राम मंदिर में विराजमान हो रहे हैं। लेकिन वो 6 दिसंबर 1992 की कहानी, जो आप स्वयं वहां मौजूद थे, और उस समय क्या चल रहा था जब मस्जिद गिरने वाली, क्या आपको भी पता था कि हम गिराने वाले हैं, या गिरने के बाद, उसके बाद का अगर आप घटनाक्रम बताना चाहें? देखिए, हम गिराने वाले थे, हम तो गिराने की तैयारी से गए थे। अगर आप सच पूछे तो हम तो डायनामाइट लेकर के गए थे कि इसको गिराना ही है, क्योंकि 90 में जो हमारे कार सेवक नेता मारे गए थे, गोलियों से भुने गए थे, वो मंजर, वो दृश्य अपनी आंखों से देखा था। वो पीड़ा थी, वो गुस्सा था, नौजवानों में, देश के लोगों में वो रोष था कि ढांचा टूटना चाहिए। वो ढांचा टूटा और उस वक्त ऐसा लग रहा था कि स्वयं हनुमान जी वहां पर आकर के एक एक कार सेवक में विद्यमान है। हम देख रहे थे हमारे सामने 100 लोग चढ़ रहे हैं, 50 गिर रहे हैं, नए 100 चढ़ रहे हैं, फिर 50 गिर रहे हैं। एक एक कार सेवक हनुमान जी के रूप में, जैसे लंका दहन के समय गया था, ऐसे लग रहा था कि आज एक एक कार सेवक हनुमान के रूप में वहां आया हुआ है। और ये प्रभु राम की कृपा से, हनुमान जी की कृपा से, हमारे उन संतों की कृपा से, और हमारे अशोक सिंघल जी जैसे, बाल ठाकरे जैसे महान नेताओं के कारण हुआ है, जिन्होंने पूरे देश में जग जागरण किया, देश के हिंदुओं को इकट्ठा किया। जिस हिंदू का खून ना खोले, खून नहीं वो पानी है, जन्मभूमि के काम ना आए वो बेकार जवानी है, बच्चा बच्चा राम का, जन्मभूमि के काम का, ऐसे ऐसे स्लोगन उस वक्त कहे जाते थे। और जब 92 में हम गए कार सेवा के लिए, एक मैसेज घूम रहा था कि इस बार जो कार सेवा होगी वो 2 मुट्ठी रेत, 1 लोटा जल सरयू से आएगा, एक राम चौंतरा है, उसके हम लोग मालिश करेंगे। इसको लेकर के हमारे नौजवानों में बड़ा रोष था। जैसे ही मैंने बात सुनी, मेरी जीवा पे साक्षात मां सरस्वती आगे बैठ गई। एक वाक्य निकला कि गंगा की धार को मोड़ देंगे, ढांचे को तोड़ देंगे। इस वाक्य के साथ हमने पूरी योद्धा नगरी में परिक्रमा कर दी। जितना भी नौजवान था, यूथ था, जो भी योद्धा आया हुआ था, वो सारे के सारे हिंदू थे। सबके मनों में इस बात का भाव था कि मुलायम ने हमारे नेता कार सेवकों को जो मारा है, उसका बदला एक ही है, ये ढांचा टूटना चाहिए। तो वो राम जी कृपा से वो ढांचा टूटा। और आज 92 के बाद कई बार लेफ्टिनेंट कमिश्नर में गए, सीबीआई ने अरेस्ट किया, जेल में गए। हमने सीबीआई को भी कह दिया था कि ढांचा हमने तोड़ा है, और तो और लखनऊ कोर्ट में भी हमने बोल दिया था खड़े होकर के कि ढांचा हमने तोड़ा है। इस ढांचा तोड़ने के कारण से अगर फांसी भी होती है, हम तो उस फांसी को भी तैयार थे। हमें लगता था अगर राम के काज करते हुए फांसी भी आ जाती है तो हम तो राम के चरणों में साक्षात पहुंच जाएंगे। जी, उसके बाद जब आप सीबीआई की जांच हुई, आप जेल भी गए उस वक्त, उसके बाद 1992 और 2024 अब राम मंदिर बन रहा है, उसमें और कौन बड़े बड़े नेता शामिल थे आपके साथ? देखिए, हमारे माननीय अशोक सिंघल जी, जिन्होंने पूरे देश को जन जागरण किया, गांव गांव घूम करके। हमारे दिल्ली में बीरल शर्मा प्रेम जी होते थे, जो बाद में हमारे क्षेत्र से सांसद भी रहे हैं, और रितंबरा जी, उमा भारती जी, उस वक्त शेषाद्री जी, और हमारे
एक शिवसेना के सांसद थे मरेश्वर शावे, बाला साहब ठाकरे का आशीर्वाद शिवसेना के नेता के रूप में हमारे ऊपर था, और हमारे महंत वैद्यनाथ जी जो योगी जी के गुरु जी, ऐसे बहुत से महान संत हमारे साथी थे। दिल्ली से अमरनाथ गोयल जी थे जो मेरे साथ एक्यूज रहे हैं इस मामले में, और हमारे विनोद बस से हरियाणा से हमारे साथी थे, हरियाणा के प्रधान थे उस वक्त, वो भी थे। मतलब ऐसे पंजाब से भी हमारे लोग थे, दिल्ली के हमारे बहुत से ऐसे लोग थे जो उस वक्त हमारे साथ गए थे। कई लोग तो आज ये दुनिया छोड़ के जा चुके हैं, हमारे साथी भी जो इस पल के नहीं देख पाए। मगर मुझे लगता है कि हमारे ऊपर भगवान की विशेष कृपा है कि आज इस भव्य मंगल पल को हम जिएंगे और जी रहे हैं, और देख रहे हैं हम अपनी आने वाली युवा पीढ़ी को ये बताने का भी प्रयास कर रहे हैं कि कैसे हमारे पूर्वजों ने 500 साल का हिंदू समाज पे माथे पे लगा हुआ जो कलंक था उसको धोया, और आज देश का गौरव बढ़ रहा है। जिस तरह से आज हमारे मोदी जी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास लेकर के आज मेरे देश को आगे ले जा रहे हैं। मेरा देश आज पूरी दुनिया में शीर्ष स्थान पे पहुंचने जा रहा है। मुझे लगता है मोदी जी के ऊपर भी भगवान राम की, भगवान भोले बाबा की विशेष कृपा है, क्योंकि जिस तरह आज देश का नाम बढ़ रहा है ये बिना कृपा के हो नहीं सकता। मुझे तो यह भी लगता है कि जो आज मोदी जी हमारे देश का नेतृत्व कर रहे हैं वो भी हम देशवासियों पे भगवान की विशेष कृपा है। ऐसा व्यक्ति जो एक एक हमारे बिंदु, चाहे धारा 370 हटाई है, चाहे राम मंदिर का इशू है, चाहे काशी विश्वनाथ कॉरिडोर है, चाहे कृष्ण जन्मभूमि है, ऐसे ऐसे काम जो बरसों बरसों से अटके पड़े थे ये हो रहे हैं। राम जी की कृपा, भोले बाबा की कृपा, कृष्ण भगवान की कृपा हम पर बरस रही है, और धीरे 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 मेरा भारत विश्व गुरु की ओर बढ़ रहा है। हम लोग विश्व गुरु बनने जा रहे हैं। ये ऋषियों मुनियों का, संतों का देश रहा है जिसने हमेशा से लोगों को जीने और चलने का रास्ता दिखाया है। नालंदा यूनिवर्सिटी हमारी जो जला दी गई थी, जिसमें 10,000 छात्र पूरी दुनिया के आकर के एजुकेशन लेते थे, ऐसा ऐसा हमारा परम इतिहास रहा है, और परम इतिहास का वैभव फिर बढ़ रहा है, और मेरा भारत आगे बढ़ रहा है, मेरा भारत आगे बढ़ रहा है। प्रभु राम की कृपा हो रही है। जय श्री राम, जय जय श्री राम। जी, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि आप शुरू से ही आपके जब बचपन में आप थे तभी को आपको राम मंदिर को लेकर वो जिज्ञासा थी कि हाँ वो विध्वंस जो है करना है हमें, या कब आया ये दिमाग में कि सनातनी कट्टर हिंदू वाला आपके अंदर? देखिए, बचपन से रामलीला में मैं हनुमान जी का पाठ करता था। कहीं ना कहीं हनुमान जी की कृपा, उनकी प्रेरणा बचपन से रही है, और जहां कहीं अन्याय होता है उसके खिलाफ खड़े होना है। हनुमान जी ने, राम जी ने जहां कहीं भी अन्याय था उसके खिलाफ खड़े होकर के लड़ाई लड़ी, राक्षसों का वध किया, और वही हम देखते हैं कि भगवान राम, राजा राम होते हुए 14 साल जंगलों में भटके, राक्षसों का उन्होंने जिस तरह से वध किया, अधर्म का नाश किया, धर्म की स्थापना के लिए ताउम्र वो लड़ते रहे। कहीं ना कहीं उनकी प्रेरणा, उनका भाव हमारे जीवन में आया है, और हमने तो हमेशा से, चाहे वो पंजाब का आतंकवाद रहा हो, वहां भी डट के लड़ाई लड़ी है। दिल्ली में भी जो राष्ट्र विरोधी, देश विरोधी, हिंदू विरोधी शक्तियां हैं जो लव जिहाद करती हैं या जबरदस्त धर्म परिवर्तन करवाती हैं या अपनी पॉपुलेशन बढ़ा करके देश को एक और पाकिस्तान बनाने की बात सोच रही हैं, हम हमेशा से इन सब इश्यूओं के ऊपर लड़ते आए हैं, और आगे भी हम लड़ते रहेंगे, क्योंकि ये देश हमारा देश है, ऋषि मुनियों का देश है, इसका वैभव आगे बढ़ना चाहिए। जी, अब 1 मिनट में आपसे जवाब जानना था। अब आपका अगला लक्ष्य क्या है? मथुरा, अयोध्या, काशी तो अब हमारी है, अब मथुरा की बारी है। मथुरा में हम यूनाइटेड हिंदू फ्रंट पक्ष है, हाई कोर्ट ने आदेश कर दिए हैं उस ईदगाह के जांच पड़ताल के पुरातत्व विभाग के द्वारा। हमारा यह स्पष्ट कहना है जहां मथुरा में ईदगाह बनी हुई है वो वही कारागार का स्थान है जहां मेरे प्रभु भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था। हमने तो वहां भी मथुरा जाकर के जो मुस्लिम पक्ष के लोग उनको कहा था, भाई अगर देश में शांति और भाईचारे की बात करते हो तो आगे आओ, सह सम्मान ये स्थान
जहां ईदगाह बना रखी है, ये हम हिंदुओं को दे दो। अगर आप राजी राजी मान जाते हो तो 1.5 गुना जमीन हम आपको ब्रिज राशि कोष के बाद खरीद के दे सकते हैं। अगर आप नहीं मानोगे तो मेरा नाम जय भगवान गोयल है। मैं वही जय भगवान गोयल हूं जिसने 6 दिसंबर 1992 को तुम्हारी बाबरी नौमा ढांचे को नेस्तनाबूद कर दिया था। जरूरत पड़ेगी तो ये काम हम कृष्ण जन्मभूमि मथुरा में भी कर सकते हैं। अगला लक्ष्य हमारा मथुरा है और भारत को तो हिंदू राष्ट्र बनाना है।